गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रंच वर्क्स लिमिटेड एडिशन में। मैं आपके लिए लाया हूं ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स जीके की एक 240 क्वेश्चंस की सीरीज। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल जो देश हैं वो 193 देश हैं, और 193वां देश जो कि 2011 में इसमें शामिल हुआ था वो था दक्षिण सूडान। और इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है उसमें कुल स्थायी सदस्यों की संख्या होती है 5, और वो जो स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, वो है रशिया, यूके, यूएसए, चाइना और फ्रांस। और जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या होती है 10, और जो वो 10 सदस्य होते हैं वो बार बार चेंज भी किए जा सकते हैं 193 देशों में से। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा ए 5। तो इसका सही आंसर होगा गाइस 5। अब अगले प्रश्न के चलते हैं। सेल्सियस और फारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? इसका उत्तर है बी -40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूर्ण विस्तार क्या है? फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। इसका आंसर है डी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सांभर झील कहां पर है? इसका आंसर है गाइस ए, राजस्थान। हिमालय पर लाल छाया के लेखक कौन है? इसका आंसर है ए, शांता कुमार। अगला प्रश्न है, नागासाकी और हिरोशिमा पर अणु बम कब गिराया गया था? इसका उत्तर है सी, 1945 में। प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र? इसका आंसर है डी, CaSO4 हाफ H2O। और जब इसमें और वाटर ऐड किया जाता है तो ये हार्ड फॉर्म में बन जाता है और उसको बोलते हैं जिप्सम। अगला प्रश्न है, जल स्थलचर एम्फीबियन का पता लगाना है हमें, तो इसका आंसर है ए, मेंढक। अगला प्रश्न है, मानव में ध्वनि की श्रवणता का परिसर क्या है? गाइस ये फ्रीक्वेंसी पूछी गई है ह्यूमन हियरिंग रेंज की, तो ये होगी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज, डी। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका आंसर है गाइस ए, अशोका ने। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर है सी, फॉर्मिक एसिड। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है? इसका आंसर है डी, 78%। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? यह है सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का यूज किया जाता है, लाइमस्टोन। अगला प्रश्न है, रावी नदी का संस्कृत नाम? इसका आंसर है गाइस बी। अगला प्रश्न है, 1857 का विशाल विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? इसका आंसर है डी, मेरठ से। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है बी, 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी लड़की 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम आयु वाली लड़की बनी थी? इसका आंसर है सी, डिक्की डोलमा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील? गाइस ऑब्वियसली गोविंद सागर झील जो कि बिलासपुर में है, यह है कृत्रिम झील। और कृत्रिम मीन्स मानव निर्मित, और प्राकृतिक झील है रेणुका झील जो कि सिरमौर में है। निम्न में से सही जोड़े का सुमेल करो। इसमें दिया गया है, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, ज्वाला गुट्टा क्रिकेट, साइना नेहवाल टेनिस और मिताली राज हॉकी। तो इसका सही आंसर होगा ए,
क्योंकि जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो भारोत्तोलन की ही स्पोर्ट्स पर्सन है। ज्वाला गुट्टा ये क्रिकेट नहीं खेलती हैं। साइना नेहवाल आपको पता है बैडमिंटन की प्लेयर है। और मिताली राज क्रिकेट की। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है लोकसभा के प्रथम स्पीकर। इसका आंसर है ए जीवी मावलंकर जी। मानव रुधिर ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था। इसका उत्तर है डी मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। रिकेट्स ये बहुत ही छोटी क्लास का क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी विटामिन डी। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां पर है। ये गाइस पहले हिक्कम हुआ करता था, अब ये टशीगंज है। इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है विटामिन B2 का अन्य नाम। विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। इसका उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न है पुष्कर मेले का आयोजन कहां किया जाता है। इसका उत्तर हो गया सी अजमेर में। अगला प्रश्न है रोहतांग टनल का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था। इसका आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा देश राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। गाइस मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था कि सिर्फ जो स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, उनमें से थे रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, चाइना एंड फ्रांस। तो इसमें फ्रांस भी है, चीन भी है, चाइना, इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का एक भाग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी, जो कि स्थायी सदस्यों में नहीं आता है। अगला प्रश्न है हिमाचल के प्रथम लोकायुक्त। इसका आंसर हो जाएगा बी टीवीआर टाटाचारी जी। अगला प्रश्न है सांभर सालार जंग म्यूजियम कहां पर है। इसका आंसर है बी हैदराबाद। अगला प्रश्न है बाल मजदूरी का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। इसका आंसर है अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24। हिमाचल प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में बना। इसका आंसर हो जाएगा डी ऊना में। हमारा अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है। इसका राइट आंसर होगा सी सुशील चंद्रा जी। पहले ही सुनील अरोड़ा जी थे। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति को अलग करता है। इसका सही आंसर है ए कुंजम दर्रा। अगला प्रश्न है ऊना जिला की पहाड़ियों का क्या नाम है। इसका आंसर है बी ऊना जिला की पहाड़ियों को शिवालिक पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है टोडरमल किससे संबंधित था। इसका आंसर है सी भू राजस्व सुधार। हमारा अगला प्रश्न है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था। इसका आंसर है बी संघमित्रा एवं महेंद्र। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के किस शासक को वीणा बजाते हुए उनकी मुद्रा से चित्रित किया गया है। यह है सी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष में। इसका आंसर है सी 1764 में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर है बी 10। अगला प्रश्न है किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह है इसका आंसर है डी शूटिंग। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इसका आंसर है बी कांगड़ा। अगला प्रश्न है पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया। यह है जी विष्णु शर्मा सी। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार
किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है ए, साहित्य। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है? इसका आंसर है बी, लाइमस्टोन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में होता है ये 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था है? ये एक मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका आंसर है सी, रतौंधी। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर है ए, एच.जे. कन्या जी। अगला प्रश्न है, पॉलीएंड्री इन हिमालयाज किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? हु इज द ऑथर ऑफ बुक पॉलीएंड्री इन हिमालयाज? यह है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, बी। अगला प्रश्न है, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से औसत कितनी होती है? आयु औसत कितनी होती है? ये होती है 120। कहते हैं कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो 120 दिनों के बाद फिर से हम ब्लड डोनेट कर देते हैं, क्योंकि जो उनकी लाइफ होती है वो होती है 120 दिन। 120 दिन के बाद फिर से नए बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब हम एक बार ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके बाद हमें 120 दिन रुकने के लिए कहा जाता है कि उसके बाद आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते 120 दिन तक। अगला प्रश्न है, झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? इसका आंसर है ए, चंबा। अगला प्रश्न है, पब्बर और गिरी सहायक नदियां हैं यमुना की। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? इसका आंसर है बी, 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर है डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? इसका आंसर है ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? इसका आंसर होगा डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? इसका आंसर है ए, यूराल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर है डी, 25 जनवरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर है बी, संपत्ति का अधिकार। देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, बाद में इसे हटाया गया 44वें संशोधन 1978 द्वारा, और इसे आर्टिकल 36 में एक जो प्रॉपर्टी का राइट टू प्रॉपर्टी है उसे एक लीगल विधिक अधिकार के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस दशा में उनका कार्य कौन करता है? इसका सही उत्तर है सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है? इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? इसका उत्तर है डी, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री की आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन एंड ऑटोबायोग्राफी नामक शीर्षक से है? राइट आंसर इज डी, आई के गुजराल। 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में कुल वोटरों की संख्या लगभग कितनी थी? 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में कुल वोटरों की संख्या थी 815 मिलियन, और जब 2019 में इसे काउंट किया गया, 2019 में थी 912 मिलियन। अगला प्रश्न है, भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? इसका उत्तर है डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में बीबी का मकबरा है? इसका सही उत्तर है बी, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है,
यूरिया को खून से अलग करता है? यह एक सी, गुर्दे। अगला प्रश्न है, इबोला वायरस का नाम लिया गया है एक नदी के नाम पर, इबोला वायरस। अगला प्रश्न है, 2016 के जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में किस देश की करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर थी? इसका उत्तर है डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, मुंबई शेयर बाजार सूचकांक तथा राष्ट्रीय शेयर बाजार सूचकांक में क्रमशः कितनी कंपनियों के शेयर सम्मिलित हैं? यह गाइस इसका उत्तर है सी, 30 और 50। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मुख्यतः खरीफ फसलें हैं? गाइस ये प्रश्न थोड़ा उल्टा पूछा गया है। खरीफ ये तीनों फसलें हैं, जो रबी फसल है वो जौ है। ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रश्न ही गलत है गाइस। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना किस कक्षा तक के विद्यार्थियों को सम्मिलित करती है? इसका उत्तर है बी, 8वीं कक्षा तक के। अगला प्रश्न है, भारत में जुलाई 2016 तक कुल कितने उच्च न्यायालय थे? इसका उत्तर है 24। अगला प्रश्न है, बिनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है ए, कांगड़ा के बैजनाथ में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य सतलुज यमुना लिंक नहर से जुड़ा नहीं है? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश, बी। और भारत में जुलाई 2016 तक कुल कितने उच्च न्यायालय थे? वो 24 थे, और 2021 में उनकी संख्या हो गई थी 25। अब अगला प्रश्न था हमारा, अविभाजित भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने वाली डूरंड रेखा कब खींची गई थी? जो डूरंड रेखा है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच, और इसका उत्तर है 1986, डी। ये भी प्रश्न गलत है। अगला प्रश्न है 79, सीरिया नामक देश स्थित है कहां पर? एशिया में। अगला प्रश्न है, भारत में मानव निर्मित सुरंग द्वारा किस नदी का पानी दूसरी नदी में डाला जाता है? इसका सही आंसर है सी, ब्यास से सतलुज को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले भारतीय अध्यक्ष, ये गाइस एक लेडीज थी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं जुड़ा है? इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? यह है बी, हेग में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर है डी, नाटो। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहां पर है? इसका उत्तर है बी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है सी, 1985। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारे संवैधानिक संशोधन के साथ जुड़ा है? इसका आंसर है ए, 368। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार दलीय प्रणाली है? इसका आंसर है सी, बहुदलीय प्रणाली। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसका था? इसका आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर कौन सा पहला राज्य गठित किया गया? इसका आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? इसका उत्तर है ट्रॉम्बे, बी। अगला प्रश्न है, हजारी बाग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? इसका आंसर है बी, झारखंड। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा कहां पर स्थित है? यह प्रश्न देखिए गाइस बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, योजना आयोग जिसे कि नीति आयोग भी कहा जाता है का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है गाइस प्रधानमंत्री।
अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? इसका उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका आंसर है C, जिनेवा। अगला प्रश्न है भारतीय राजा जिसने सिकंदर का विरोध किया था वे थे पोरस। अगला प्रश्न है किन गुप्त वंशीय राजा को नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर है A, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया था? इसका आंसर है B, सारनाथ। अगला प्रश्न है किस ग्रह को नील ग्रह के नाम से जाना जाता है? यह पृथ्वी, जहां पर जीवन भी संभव है। अगला प्रश्न है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? वो कहा जाता है शुक्र को। अगला प्रश्न है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? इसका आंसर है B, 27 दिनों में। अगला प्रश्न है गर्मियों में क्रिसमस पर्व कहां पर मनाया जाता है? इसका आंसर है C, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर है A, यूराल। अगला प्रश्न है अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है विश्व की स्वर्ण राजधानी किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर है B, जोहान्सबर्ग। अगला प्रश्न है कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? यह सूचना प्रौद्योगिकी, B, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है ओजोन परत इनमें से किस में नहीं होती? ओजोन परत इनमें से किस में होती है? ये होती है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में। ये भी गाइस बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के लिए दिया था? ये था गाइस 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, C। अगला है पंचशील का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर है A, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है रेड इंडियन किसे कहा जाता है? इसका आंसर है A, अमेरिकी मूल निवासियों को। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? इसका आंसर है C, संयुक्त राष्ट्र का विरोध। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है B, धर्मपाल। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही किसने शुरू किया? इसका आंसर है A, अकबर। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, यह है पटना, D। हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर है C, फिनलैंड। फिनलैंड में बहुत सारी झीलें हैं गाइस। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? इसका उत्तर है B, गुरु रामदास जी। अगला प्रश्न है गोवा को सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने बनाया? इसका आंसर है पुर्तगाली, पोर्टुगीज। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के घर निम्न में से किसके बने होते थे? उत्तर है C, ईंटों के। अगला प्रश्न है अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है आर्य निम्न में से कहां रहते थे? D, गंगा घाटी में। अगला प्रश्न है ताजमहल निम्न में से किसके किनारे पर स्थित है? कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है गाइस? ये है यमुना नदी के किनारे पर। अगला प्रश्न है पानीपत आधुनिक, जिसे पहले पानीपत कहा जाता था, वहां पे आज क्या बोलते हैं उस जगह को? इसका आंसर है B, कुरुक्षेत्र। भारतीय नेपोलियन निम्न में से कौन था? ये गाइस क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका आंसर है B, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है गाइस चाणक्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है C, विष्णुगुप्ता। अगला प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? वो थी लाहौर। अगला प्रश्न है कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कौन सा था? वो थे कनिष्का।
1998 में वास्को डी गामा ने जब भारत की खोज की थी तो वो उन्होंने अपना कहाँ पर लैंड किया था जहाज? वो था डी, कालीकट में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुल कितने महाद्वीप हैं? वह 7। स्टैनबोई पर्वत निम्न में से कहाँ पर है? इसका उत्तर है ए, एशिया। सहारा डिजर्ट निम्न में से किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। अटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? इसका उत्तर है ए, अफ्रीका। अगला प्रश्न है, काला समुद्र कहाँ पाया जाता है? उसका उत्तर है सी, साउथ ईस्टर्न यूरोप, उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अधिक पाई जाती है? इसका उत्तर है डी, नाइट्रोजन, 78%। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कितनी विशिष्ट परतें हैं? इसका उत्तर है सी, 5। अगला प्रश्न है, ओजोन निम्न में से किस परत में पाई जाती है? देखिए गाइस, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका आंसर है बी, स्ट्रेटोस्फीयर। निम्न में से कौन सी चट्टान की किस्म नहीं है? इसका आंसर है डी, सैडिमोरिफिक। अगला प्रश्न है, आप दिन व रात बराबर कहां पाएंगे? इसका आंसर है ए, एट द इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहां पारित किया था? तो इसका सही आंसर है सी, वर्धा, मैनबोई। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? इसका सही उत्तर है ए, 12 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यह है ए, बुध, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक भी है। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है? इसका जो सही उत्तर है वो है ए, 4 बार। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? देखिए गाइस, ये बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो इसका सही उत्तर है सी, यूएसए। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप? यह है गाइस बी, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? इसका सही उत्तर है बी, यूनाइटेड किंगडम, यूके। अगला प्रश्न है, चढ़ते सूरज का देश निम्न में से किस देश को कहा जाता है? यह गाइस जापान, जो कि वर्ल्ड मैप में पूर्व दिशा में है, इसलिए इसे चढ़ते सूरज का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वो है बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, अगस्टा वेस्टलैंड सौदा किससे संबंधित था? इसका सही आंसर है गाइस सी, हेलीकॉप्टर। अगस्टा वेस्टलैंड सौदा हेलीकॉप्टर से संबंधित था। अगला प्रश्न है, देखिए गाइस, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है? यह है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस चीन के किस शहर से आरंभ हुआ था? इसका सही उत्तर है बी, वुहान। अगला प्रश्न है, हिमाचल में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, 3। अगला प्रश्न है, अमेजन वर्षा वन कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है सी, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है? कौन सा? मैटेरियल, मेटल नहीं है, मैटर नहीं है, मैटर। इसका आंसर है बी, फीलिंग ऑफ कोल्ड। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होता है? देखिए गाइस, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो होता है इक्वल 273 केल्विन के। जब सेल्सियस में टेम्परेचर 10 डिग्री हो जाएगा तो 273 + 10 = 283। ये हो गया डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? इसका आंसर है डी,
विस्मत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है? देखिए गाइस, कौन सा कंपाउंड नहीं है? यह है पीतल, डी। अगला प्रश्न है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था होती है ठोस, वाष्प, द्रव, द्रव और वाष्प। इसका आंसर होगा डी। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के वेपर्स बन जाएंगे, पर कुछ लिक्विड फॉर्म में भी होगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ की अभाज्यता किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? इसका आंसर है बी, डाल्टन। अगला प्रश्न है, फेरिक सल्फेट का सही सूत्र क्या है? इसका आंसर है डी, Fe2SO4 3। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशतता कितनी है? इसका आंसर है ए, 40%। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है? इसका आंसर है ए, ठोस। हाँ, तो गाइस जो अगला प्रश्न है वो आपके दिमाग को दहला देने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्योंकि वैल्यू चेंज की गई है, एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, देखिए गाइस, ये है 9.46 गुणा 10 की शक्ति 15 मीटर, और किलोमीटर में कन्वर्ट करके ये है 9.46 इंटू 10 की शक्ति 12 किलोमीटर, और सेंटीमीटर में फिर कन्वर्ट किया है उसी वैल्यू को, सेम वैल्यू को सेंटीमीटर, किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कंद फसलों का स्रोत। ट्यूबर क्रॉप्स आर सोर्सेज ऑफ स्टार्च, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सिंथेटिक रेशा, यह गाइस सी, नायलॉन। सबसे हल्की धातु, इसका आंसर है गाइस बी, लिथियम। ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की आग में पूरा दहन कहाँ होता है? इसका आंसर है सी, सबसे बाहरी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ईंधन की सबसे अधिक कैलोरीफिक मूल्य समझी जाती है? कैलोरीफिक वैल्यू किसकी सबसे अधिक होती है? ये है गाइस हाइड्रोजन की, जो कि सबसे ज्यादा होती है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? इसका आंसर है ए, फ्रांस से। किस वर्ष स्वेज नहर व्यापार के लिए खोल दी गई? इसका आंसर है गाइस बी, 1869। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? यह है गाइस सी, कसौली में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर है डी, पालमपुर। अगला प्रश्न है, केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का राज्य है? सी, जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, लोकसभा स्पीकर का क्या नाम है? गाइस ये है मिस्टर ओम बिरला। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है डी, निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? खेल प्रशिक्षण, ये गाइस स्पोर्ट्स कोचेज के लिए है। इसका सही उत्तर है बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है, नारी मादा भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम निम्न में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चीनी मिलों वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, यूपी, और दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की गति क्या है? भाई सूर्य के प्रकाश की गति पूछी गई है। ये जनरली होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, पर इसे किलोमीटर में कन्वर्ट किया गया है, तो किलोमीटर में ये हो जाएगी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड।
ए। गाइस इस तरह का भी आपको ध्यान देना पड़ता है कि जनरली होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इसमें अक्सर ये वाला टिक लगाते हैं सी, पर इसका जो सही उत्तर है किलोमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे इसे हम, तो इसका सही उत्तर आएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। जो 3 × 10⁸ है वो मीटर में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? यह है प्राकृतिक चंद्रमा, बी। अगला प्रश्न है, पहला व्यक्ति चंद्रमा पर कब गया? इसका आंसर है गाइस डी। अगला प्रश्न है, नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है बी 1885। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है ए विवेकानंद। अगला प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र? इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा क्यों आता है? इसका उत्तर है बी पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। अगला प्रश्न है, एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर का मतलब होता है गाइस मधुमक्खी पालन, डी। पानी का पीएच मान क्या है? इसका उत्तर है सी 7। मानव में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर, ये गाइस फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यह 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका उत्तर है ए केरल में। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? इसका उत्तर है बी गुजरात। अगला प्रश्न है, टोडरमल किसके राजस्व मंत्री थे? इसका सही उत्तर है ए अकबर के। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? इसका उत्तर है बी अमृतसर। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? ये पहुंचा था 1498 में, और ये कहां पर आए थे? कालीकट में। देखिए गाइस क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर कहां पर स्थित है? देखिए गाइस जंतर मंतर दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, उज्जैन में भी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? गाइस ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका उत्तर है गाइस ए। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के उपकरण को क्या कहते हैं? यह जनरेटर, ए। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वह गाइस रेटिना, दृष्टि पटल। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय की धड़कन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त में से सभी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यह है गाइस 22 मार्च। अगला प्रश्न देखिए ये भी रिपीट हुआ है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक एसिड। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? यह है ए अरब सागर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है सी राजस्थान। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? इसका उत्तर है डी ये एक शोध केंद्र है। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूती है? इसका उत्तर है सी नेपाल। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर को किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये भी गाइस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका उत्तर है बी सीमेंट। अगला प्रश्न है, कौन सी एक रबी फसल है? इसका उत्तर है ए गेहूं। गेहूं रबी फसल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से काली मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? यह गाइस कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती। अगला प्रश्न है,
चंद्रा और भागा नदियों का आपस में संगम किस स्थान पर होता है? ये गाइस लाहौल स्पीति में तांडी स्थान पर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत किस पर्वत को कहा जाता है? ये गाइस बहुत ही ज्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका उत्तर है मैनाक पर्वत। और मैनाक पर्वत ये कहां पर है? ये उन्ना की पहाड़ियां हैं। ये क्वेश्चन को घुमा फिरा के बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है बी शुक्र, जिसे कि सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। और सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है या लिटिल लहासा कहलाता है? वह गाइस धर्मशाला, ड्यू टू मैक्लोडगंज। अगला प्रश्न है भूकंप का मुख्य कारण? यह होती है टेक्टोनिक फोर्सेस, वितर्तनिक बल, विवर्तनिक बल। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है गाइस डी 25 जनवरी 1971। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? इसका उत्तर है डी एनेक्जिमेंडर। अगला प्रश्न है झांकी और हांतर कहाँ के लोक नृत्य हैं? इसका उत्तर है गाइस सी अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये है गाइस डी अंटार्कटिका। वैसे गाइस ये रशिया में एक जगह है जहां का टेम्परेचर जो आज तक का सबसे कम टेम्परेचर नोट किया गया है वो रशिया में है, पर इसका सही उत्तर अंटार्कटिका है। अगला है केलोंग में प्रथम प्राथमिक विद्यालय किस वर्ष खोला गया था? प्राइमरी स्कूल पहला केलोंग में खोला गया था 1861 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं? यह है आलू की, सी। अगला प्रश्न है भारतीय झंडे का आकार आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? इसका उत्तर है डी 3:2। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल में किस स्थान पर है? ये प्रश्न भी गाइस बहुत बार रिपीट होता है। इसका सही उत्तर है बी चैल। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की है? इसका सही उत्तर है सी पाणिनि। अगला प्रश्न है कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है? इसका उत्तर है गाइस बैट, चमगादड़, जो कि एक मैमल है। अगला प्रश्न है किताब अल हिंद के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ए अल बेरूनी। देखिए गाइस इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं अल हिंद, तो ऑब्वियसली नाम है इसका अल बेरूनी, तो इन्होंने ही लिखी होगी अल हिंद नाम की किताब। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 2005। अगला प्रश्न है खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है? ये हो गया मांसाहारी। और जो शाकाहारी होता है उनके पैकेट पर होता है ग्रीन कलर का निशान, हरे रंग का निशान। अगला प्रश्न है पत्तों का हरा रंग किस तत्वों के कारण होता है? इसका उत्तर है गाइस सी क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है दांतों की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एनिमल। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। इसका उत्तर है गाइस सी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील किस जिले में है? गाइस प्राकृतिक झील है ए सिरमौर में रेणुका झील, और मैन मेड कृत्रिम झील है बिलासपुर में गोविंद सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर है गाइस बी 26 जनवरी 1950 को।
अगला प्रश्न है हिंद महासागर का आकार कैसा है? यह है गाइस त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ए 22 मार्च। अगला प्रश्न है इनमें से रबी की फसल कौन सी है? देखिए गाइस खरीफ और रबी पर आपको फोकस करने की जरूरत है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी चना। चना गेहूं ये रबी की फसलें हैं, चना और गेहूं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर है बी रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा। देखिए गाइस वास्को डी गामा का प्रश्न फिर से एक बार रिपीट हुआ है। ये वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे थे? ये 1498 में। और कहाँ आए थे ये? गए थे कालीकट में। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं गाइस? यह ए, इसका आंसर है ए 68। अगला प्रश्न है बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी गाइस 1764 में। आपको अगर ये मेरी 240 क्वेश्चंस की सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।